1, 2, 3, come on. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे अपने घर पर, और हम लोग भी ठीक हैं। तो आज का लोग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि लेट सो के उठी थी, क्योंकि कल पापा का बर्थडे था। इस जगह हम सब रात को लेट सोए, और लेट सोए तो फिर बच्चा भी जगा था, तो इस पर लेट ही उठी थी आज। तो आज जो ब्लॉग में आपको कुछ स्पेशल है, वो क्या दिखने वाला है, वो ये दिखने वाला है। उल्टी कर दी इसने। जब शीतल की एनिवर्सरी थी ना, फर्स्ट पता नहीं सेकंड, तब तो मैंने ना इसको बोला था कि मैं तुझे ना छोटे से लड्डू गोपाल गिफ्ट दूंगी मैं। तो लॉकडाउन चल रहा था, कभी कुछ चल रहा था, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा। कभी ये प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी छोटी बेटी आ गई, तो ये इसको नहीं दे पा रही, कभी मैं नहीं दे पा रही, मतलब मौका ही नहीं मिला इसको देने का। तो इस बार मैं यहाँ पे हूँ, और कहते ना मम्मी ने मैंने मिलके, दोनों ने मिलके इसको लड्डू गोपाल दिए। तो आज उसी की छोटी सी पूजा हो रही है। मतलब वैसे कई तरह से लड्डू गोपाल दिए जाते हैं, गोद में रखे जाते हैं। हम भगवान के तौर पे उसको नॉर्मली भगवान जी दे रहे हैं, हम ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं कर रहे, नॉर्मल चीज कर रहे हैं बस। तो जस्ट ऐसी बोल दिया था मैंने कि तुझे मैं लड्डू गोपाल दूंगी, इसलिए पे दे रही हूँ मैं। तो वो उसके ऊपर है कि वो किस तरह से उनकी सेवा करेगी। हाँ, और मैं इसको सिर्फ गिफ्ट के तौर पे दे रही हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला है कि हम बड़ा करेंगे छोटा करके, हमारी पूजा पाठ जो होती है वो सब। सिर्फ गिफ्ट दे रही हूँ उसको लड्डू गोपाल। तो उसकी मम्मी छोटी सी 5 चीजों से लड्डू गोपाल हिलाए जाते हैं, क्या क्या किया था वो सब मैं आपको दिखा दी। आ जाओ, मम्मी कैसे कैसे कर रही है दिखाते हैं। तो अभी हमने शीतल को दिए नहीं है, अभी हम पूरी तैयारी के साथ देंगे इनको। पहले नहला दें, मम्मी ने इनको एक बार तो नहला दिया है पानी से, अच्छे से इनको साफ कर दिया है। तो ये है शीतल के लड्डू गोपाल, जो मैं और मम्मी, मतलब ये तो मैं ही दी थी, मम्मी बोली कि मैं भी मम्मी ने भी कुछ मतलब बोली कि मैं दोनों मिलकर दे देते हैं। मैं चलो दोनों मिलकर दे देते हैं। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल। अभी नहाएंगे 5 चीजों से। हाँ, गाइस कान्हा जी नहा चुके हैं 5 चीजों से, मैंने आपको दिखा दिया है। अभी मम्मी कीर्तन भी करवाओगे छोटा सा। हाँ, मतलब हमारे बहुत बड़ा कीर्तन नहीं होगा। वो कहते हैं जब कान्हा जी लिए तो 5-6 जो भजन होते हैं वो गाए जाएंगे, तो हमारी आंटी वंटी है बगल में, वो आ जाएंगी, और छोटा सा कीर्तन सा वो हो जाएगा उनका। तो ये आज के दिन, आज दिन पता है क्या, पूर्णमासी है, आज के दिन होगा जो भी होगा। तो शीतल इनका बर्थडे आज के दिन मनाया करेगी तू? 3 को। तो अभी मम्मी कान्हा जी को रेडी शेडी कर रही है, और जब कीर्तन वीर्तन होगा जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में, तो बने रहना ऐसे ही। तो भाई लड्डू गोपाल की सबको इच्छा होती है अपने घर में रखने की, बस ये कि उनकी पूजा पाठ बहुत मेहनत से करी जाती है, हर चीज कहते हैं। हम किसी गिफ्ट कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने कान्हा जी की सेवा करेगा। मेरे पास भी लड्डू गोपाल है, तो मैं भगवान के तौर पर उनकी नॉर्मली रोज पूजा करती हूँ, वैसे शीतल करिया करेगी। बोल लिया था इसलिए मैं उसको गिफ्ट किया है, और बोल भी रही थी, बोल के दे दिया अभी तक, दिया नहीं है। मैं चल तू ले ही ले, फर्स्ट एनिवर्सरी में बोला था मैंने, अब दे दिया मेरा। मतलब कान्हा जी मेरे तो इच्छा थी कि मैं इसको मथुरा से लाके दूंगी, और मथुरा जाना हो ही नहीं पा रहा। हमारा प्लान करते कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाते कुछ ना कुछ रीजन से। पहले लड्डू छोटा था, फिर लड्डू बीमार होने लग गया, फिर पुचकी हो गई, ये छोटी हो गई, जाना हम दोनों को साथ में ही है। अब मेरा रित भी आ गया, तो इस चक्कर में जाना नहीं हो पा रहा। अब देखते हैं कब का जाना होगा हमारा। अब मैंने दे ही दिया तो जब कीर्तन होगा तब आपको दिखाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग में ऐसे कर दिया मम्मी ने अब, और अब हम दे रहे हैं शीतल उसकी गोद में। मेरे साइड कर मैं मम्मी शीतल को दे रहे हैं कान्हा जी, और जल्दी से शीतल की गोद में भी कान्हा जी लड्डू गोपाल जी आ जाए। भैया अगली साल या नेक्स्ट साल, वास्ते अगली साल कभी भी हमें लड्डू गोपाल ही मिले, ऐसे मेरे पास आ गए। हंसी खुशी से दे दिया है, अब तो लड्डू गोपाल भी थैंक यू। एनिवर्सरी गिफ्ट मैंने इसको 4 साल बाद दिया, फर्स्ट पे बोला था, अब दे दो। गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी? अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी, बिल्कुल हरी भरी रह रहे।
बस में सही बैठे हैं, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ये देखो। हाँ वो उसकी चौड़ाई कम है ना, जब तो मैंने अपने खाना देने बिठाई है ना। ये कभी किसी खाने के काम को आपको दे दें। ये है शीतल के कान्हा जी, ये है मम्मी कान्हा जी, ये है देवी मैया। और ये देखो शीतल के लड्डू गोपाल भी रखता है। इससे तेरी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है यार, आसमानी। और मम्मी की फीकी पड़ रही है इनके आगे। तो शीतल को कान्हा जी हमने गोद में दे दिए। अभी दोपहर में होगा कीर्तन वीर्तन, होंगे कीर्तन वीर्तन, होगा नहीं होंगे कीर्तन वीर्तन। तो दिखा दे चीज बताऊँ क्या, रित ने सूसू कराए और वो सीधा जो बोलते ना सूसू की धार पुचकी के सीधे कंधे पे, भाई दोनों पास में सो रहे, सारी गीली कर दी लड़की ने देखो। और बेड पे इस पे सारी गीली कर दी है। और अब उस वाले मम्मी अकेली छोड़ के उस वाले रूम में आ गई है। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ ऐसे जय करो जय। वेरी गुड। आओ कान्हा जी को रखो, कान्हा जी को रखना। कान्हा जी को था, खुद लेके भाग गए उनका प्रसाद, तो मैं दूसरा रख देती हूँ कान्हा जी के लिए। गाइस हमारे घर पे कीर्तन स्टार्ट हो चुका है, भजन कीर्तन जो बोलते हैं वो स्टार्ट हो गया है। और सब लोग गा रहे हैं, बस घर के लोग हैं, 4-5 घर से। मम्मी ने बोल दिया ना छोटा सा ही कर रहा है बस, भगवान जी की वजह से। शीतल तू क्या डांस कर रही है? अब तक कान्हा जी से गुस्सा हो गई। कहाँ चोट लगी बेटी को? चलो रात के बज रहा है 2:30 या 2:45 समथिंग, कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा है। मैंने टाइम देखा नहीं है। और सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, पर ये लड़का नहीं सो रहा। असल में यार इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये जगा हुआ है, शीतल लेके घूम रही है। मैं तो बहुत देर से लेके घूम बैठी हुई हूँ उसको, रोना बंद नहीं करा तो वो लेके घूम रही है इसको। पुष्की भी सो गई, इसने भी अपना हाथ जला लिया है। मम्मी लड्डू सोया और नींद आ रही है, ये सोए तभी तो हम सोए। जैसे इसको बेड पे लेटाते हैं वैसे ही रोने लग जाता है। अब शीतल इसको यार शीतल कह रही है कहीं नहीं सो रहा, चांद सितारे देख रहा है। तो जब तक ये नहीं सोएगा तब तक हम नहीं सो सकते। पता नहीं बच्चे रात को क्यों जगते हैं, दिन में जग लो
दिन में जाने के लिए कोई मना करता है इनको, रात में जागते हैं। बेटू सो जाओ, 3 बजने वाले रात के, निन्नी कर लो। अरे स्माइल तो कर दो, थोड़ी सी स्माइल तो कर दो। हम सबको नींद उड़ा रखी है, खुद तो सो नहीं रहे, हमें तो सोने दो। मेरी बेटू, हम तो सोचते पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द नहीं हो रहा, नौटंकी चल रही है यहाँ तो। निन्नी नहीं आ रही, हाँ निन्नी विन्नी नहीं आ रही। बेटा स्माइल कर दो भाई। ब्रीथ क्या कर ले भाई, ऐसे मुंह कौन बनाता है, मुंह कौन बनाता है इसके गाल। सो जा, सो ना, ऐसे बैठे तो उठने गए, ऐसे मारोगे ये लड्डू की तरह ही बेशरम बना हो, ऐसा वो मुझे सुलावे, ऐसे ये रुलाए हो, ऐसे करा रोजी पकड़ लूंगी, रोजी ऐसे रोजी पकड़ लूं, पुष्टि को उठाओ भाई, मुझे सुलाने आई है, मैं तो करूंगी ऐसे, आप करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। सो जाओ, सबको गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट एवरीवन। ओहो इतनी हंसी आ रही है बेटा, 3 बज रहे हैं, हमें छोने दो। चलो सबको बाय कर दो, बाय गाइस, गुड नाइट। मैं तो सुबह के टाइम पे छोऊंगा, तो आप सबके मुझे ऐसे देखते लोगे, मैं तो छो लाने जा रहा हूँ, मैं नहीं छो रहा अभी, मैं तो अभी लाइट देखूंगा, फिर कीर्तन करूंगा, फिर दूध पीऊंगा, फिर रोऊंगा, उसके बाद पिट के छोऊंगा। चलो गाइस, हमारा तो पता नहीं कब सुबह होगी कब रात होगी, पता नहीं चल रहा, तो सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, और नहीं हो रहा तो मैं क्या कर रही हूँ दिखा देती रात को। ये भी इसके खेलने के मूड में, तो जगना पड़ेगा इसके साथ। चलो मिलते हैं सुबह। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो है 2 बजे नहीं है, दिन के 2 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। और हाँ, तो इस 2 बजे के आसपास अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिल्ली काले काले बादल, अंधेरा छा गया, बारिश, आहा बड़ी खतरनाक वाली बारिश हो रही है। ये देखो, अब मजा आ गया। बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, देखो। मैं गिर जाऊंगी, बीमार पड़ जाऊंगी, बैलेंस न बन पा रहा। तो बारिश बहुत अच्छी हो रही है, और ना शीतल बारिश से भीगने जा रही है। बारिश अच्छी हो रही, झंडा आ रहा, झंडा अच्छा, को मौका दीजिए भीगने का। तो शीतल बना दी अपनी चेक। बहुत भाई, अब तो अंदर जाना पड़ेगा, तो सोचा दिल्ली की बारिश दिखा देती हूँ कैसे बारिश हो रही है। इसमें भीग गई है, देखो मजे आ रहे हैं, बढ़िया बारिश आ रही है। तो ये दिल्ली में बारिश हो रही है, खतरनाक बारिश। ये पता नहीं कि हमारे एरिया में हो रही है, पूरी दिल्ली में हो रही है, वो तो न्यूज़ चैनल में देख के पता चलेगा। तो ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज का मैंने। और पता है क्या, आज हमारा प्लान था नजफगढ़ जाने का, क्योंकि शीतल ने हम कान्हा जी ले लिए, तो उनका कुछ सामान लेके आना था इसको। तो जैसे उनका बेड हो गया, सिंहासन हो गया, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत सामान लेके आना था, और मुझे भी रित के लिए कुछ सामान लेके आना था। तो 2-3 चीज़ें लेके आनी थी हमें। तो मुझे तो लग रहा है कि बाजार जाना तो हमारा कैंसिल ही दिख रहा है। बारिश इतनी गंदी हो गई, और मुझे लगता है कि मार्केट खुलेगी भी, या खुली भी गई हो तो कीचड़ भी रहेगा। आज का कैंसिल है, कल देखते हैं, क्योंकि हमारा जाने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे कुछ दिन रह गए बस जाने के, जिससे हमें जाना, क्योंकि मैं रहने को तो अभी रह सकती थी, रुक भी सकती हूँ, अगर लड्डू का स्कूल नहीं होता। इसका स्कूल है, स्कूल खुल चुके हैं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसे राज ने मेरे लिए हर चीज़ की मेड लगा दी है, खाने के लिए भी लगा दी है, और वैसे भी लगी हुई थी पहले से
तो मुझे कुछ काम वाम तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ रेस्ट ही करना है। तो चलो कोई नहीं। हाँ हाँ, तो यही है हर चीज़। तो फिर मुझे कुछ करना नहीं, लड्डू को स्कूल का वगैरह कर देना ताकि इसका कुछ होमवर्क वगैरह ना छूटे, इसलिए मैं जाऊँगी अब। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो ही रही है, अब देखते हैं क्या करते। कह रहे दोपहर के 2 तो बज चुके हैं और शीतल वाली ड्रीम। तो गाइस जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राब कर ले मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और मेरे ब्लॉग को अच्छे से एंजॉय करो। वो नहीं होते, कोई सुनता ही नहीं है तेरी बात, ठीक है। शीतल को मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये बारिश में एकदम रील बना के आई है, से ठुक गई है कि पागल है क्या। स्वाति आवाज क्यों दे रही तू? स्वाति आवाज क्यों दे रही है? क्या कर रही है? रो रही स्वाति। ये स्वाति रोती रहे आवाज दे। स्वाति स्वाति रो कर रही है स्वाति। स्वाति अरे स्वाति आजा, बाहर बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, आगे की आजा ना। मम्मी बीमार मम्मी यार, ये देखो मम्मी कैसे कर रही है पीछे से हमारी। मैं नाम दे मम्मी का गिलगान बीमार हो गई बारिश में नहाते ही। ले दुकान में अरे कमलंटी बिठा रही है ऊपर, कमलंटी बिठा रही है सोना। अच्छा बिजली कट गया अरे भैया हाँ हाँ ये खा लो मानना फेंक, तू वीडियो बन रही है और स्कूल जाएगी, कर तू सुधार तू। तो तेरी मैडम ही स्कूल में बिगड़ लेते तो बिगड़ना 3 दिन की बात और है। चलो तो गाजेवादी है। हाँ ध्यान रखिए बात को, फिर बहुत फाड़ी फिर तेरे हमारा स्कूल ला दूंगी फाड़ फाड़ के। हाँ झहरी दे दूंगी आपको मैं। मेरा नाम कोमल ना है।